जय हिंद साथियों, आइए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैलेंडर। कैलेंडर में कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको जान लेनी बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? एक वर्ष में 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 47 से 1/2 सेकेंड होता है। ठीक है, सामान्य वर्ष में 365 दिन, ठीक है, पता ही होगा आपको। लीप वर्ष में होता है 366 दिन। ठीक है, अब ये जो मैंने लिखा है ये है कोड। ठीक है, कोड ये 12 महीने का पूरा कोड है। ये लीप वर्ष जो है, लीप वर्ष के 12 महीनों का कोड है। जैसे 0, 3, 4, 0, 2, 5, 0, 3, 6, 1, 4, 6। ठीक है, इसे याद कैसे करना है? जैसे मोबाइल नंबर आप लोग याद कर लेते हैं जल्दी। ठीक है, आप वही तरीका अपनाइए। कोई 4-6 बार 8 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। बहुत ईजी है। मैं बताता हूँ। 0, 340, 25, 0, 3, 61, 46। ठीक है, मोबाइल नंबर की तरह है, आप याद कर सकते हैं। 0, 340, 25, 0, 3, 61, 46। 0, 340, 25, 0, 3, 61, 46। ठीक है, ये 12 महीने का कोड है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है साधारण वर्ष। तो साधारण वर्ष में बाकी तो सब सेम रहेगा, लेकिन जनवरी और फरवरी माह का कोड अलग रहेगा। जनवरी का 1 रहेगा, फरवरी का 4 रहेगा। ठीक है, ओके। चलिए अगला देखिए, ये आपका जो है, ये जो दिन है, ये दिन का कोड है। ठीक है, जैसे 7 दिन होते हैं, ठीक है, एक सप्ताह में। तो शनिवार का 1, रविवार का 2, सोमवार 3, मंगल 4, बुध 5, बृहस्पति 6 और शुक्र 7 या फिर 0। ठीक है, मैं आपको अभी जो बता रहा हूँ आप उसे ध्यान से सुनिए, नोट करिए। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इसे अप्लाई कैसे करना है, इसे यूज़ कैसे करना है। ठीक है, चलिए आप समझिए। शनिवार 1, रविवार 2, सोमवार 3, मंगल 4, बुध 5, बृहस्पति 6, शुक्र 7 या फिर 0। ठीक है, अब उसके बाद हमारा अगला आता है ये वर्ष का कोड है। ठीक है, बहुत इजी है याद करना। मैं आपको तरीका भी बता दूंगा। ठीक है, पहले आप देख लीजिए। 1700 से 1799 5, 1800 से 1899 3, 1900 से 1999 1, 2000 से 2099 0। ठीक है, अब देखिए तरीका क्या है। ये 5, 3, 1 ये क्या है? ये ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, विषम संख्याएं हैं 1, 3, 5। ठीक है, 0। अब 0 को कैसे दिमाग में रखना है? देखिए 2000 में 0 0 ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, 0 0 इधर ज़्यादा है, इधर भी 0 है। तो जब 0 0 रहेगा 2000 से 2099 तक, तो हमें याद रखना है कि कोड हो जाएगा 0। ठीक है, फिर उसके बाद अब 1, 3, 5 ऐसे हो जाएगा। 1, 3, 5। 1900 से 1999 1, 1800 से 1899 3, 1700 से 1799 5। ठीक है, आप एक बार इसे फिर से ध्यान से देख लीजिए और आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। उसके बाद फिर मैं आपको आगे बताता हूँ कि कैसे हमें क्वेश्चन हल करना है। ठीक है, या फिर आपको ये पता करना हो कि आप किस दिन पैदा हुए थे, आप जिस दिन पैदा हुए कौन सा दिन था, तो वो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको याद करना है। ठीक है, चलिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो को आप दोबारा देखेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ करके कैसे करना है। इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, चलिए ये मैं कोड अभी रहने देता हूँ। ये तो बहुत इजी है यार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब हमें जो पहले दिन की शुरुआत करनी है वो शनिवार से करनी है। बस इस बात को याद रखना है। ठीक है, चलिए अब मैं इसे मिटा देता हूँ। देखिए चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ कैसे क्वेश्चन आपको बनाना है। ठीक है, चलिए देखिए हमारा क्वेश्चन है, अगर हमें बताना हुआ कि 25/1/2014 को जो दिन था वो कौन सा दिन था।
ठीक है। 25/1/2014 को कौन सा दिन था, हमें पता लगाना है। कैसे पता लगाएंगे, देखिए सबसे पहले जो मैंने आपको कोड बताया है दिमाग में रखिए, आप उसको याद कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप उस कोड को मैं आपको अप्लाई करना बताऊंगा, कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए ये जो वर्ष का आखिरी 2 नंबर है, ठीक है, उसे हम लिखेंगे, ठीक है। आखिरी जो 2 नंबर है उसे लिखेंगे। उसके बाद फिर उसमें हम 4 से भाग करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे, 4 तिया के 12, 4 तिया के 12, ठीक है। 2 आ गया, 4 तिया के 12, 2 आ गया। अब ये जो हमें जो रिमाइंडर आया हमें इससे मतलब नहीं है, रिमाइंडर से मतलब नहीं है, हमें मतलब है ये भागफल जो आया है, हमें भागफल से मतलब है, शेष से मतलब नहीं है कि क्या आया है, ठीक है। तो हमारा भागफल आया है 3। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 2 जो नंबर थे लास्ट वो लिखा, उसके बाद फिर जो भागफल आया है उसे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि हमारा ये जो वर्ष है, वर्ष ये लीप वर्ष है या फिर साधारण वर्ष है, ठीक है। लीप वर्ष है या फिर साधारण वर्ष है। तो आप देखिए 2014 जो है ये साधारण वर्ष है। लीप वर्ष और साधारण वर्ष पता कैसे करते हैं, मतलब जो वर्ष 4 से या फिर 400 से डिवाइड हो जाए फिर उसे लीप वर्ष कहते हैं, ठीक है। तो ये 2014 जो है ये साधारण वर्ष है, ठीक है। तो साधारण वर्ष का कोड, अब महीना है जनवरी का, ठीक है। तो जनवरी महीने का साधारण वर्ष में कोड क्या होगा, देखिए जनवरी महीना साधारण वर्ष का कोड होगा 1, ठीक है। तो महीने का कोड हमने लिख दिया 1। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद फिर हम लिखेंगे तारीख, तारीख कितनी है 25 है, 25 लिख दिया, ठीक है। अब हम सबको जोड़ेंगे, ठीक है, सबको जोड़ेंगे। 4 3 7 1 8 5 13 हासिल 1 1 1 2 2 4, ठीक है। कितना आ गया भैया, 43 आ गया, ठीक है, 43 आ गया। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, अब ये जो हमारा आया है इसमें हम 7 से भाग करेंगे, ठीक है। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ठीक है। तो हम इसमें 7 से भाग करेंगे। देखिए करते हैं क्या होता है, 7 छक्का 42, 7 छक्का 42, कितना आ गया 1, शेष कितना आ गया 1। इसमें हमें शेष से मतलब है, जो हमारा शेष आएगा उससे मतलब है, शेष हमारा 1 आया है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे अब हम जो ये वर्ष का कोड अभी मैंने आपको बताया था, वर्ष का कोड कैसे करते हैं, 2000 से 2099, ठीक है, 1900 से 1999, 1800 से 1899 मैंने आपको अभी बताया था इसमें कोड कैसे क्या क्या होता है। कोड 2000 से 2099 का कोड मैंने बताया था आपको 0, ठीक है। 2000 में बहुत सारा जीरो है, तो इसका कोड आपको याद करना है कि 0 होगा, ठीक है। तो भैया 1 है, 2000 से 2099 का पूरा जितने भी अगर वर्ष आएगा 2000 से 2099 के बीच में सबका कोड होगा 0। तो यहाँ पर हमने कोड लिख लिया 0, ये हो गया 1, ठीक है। अब ये 1 क्या है, 1 वही है जो हमने आपको अभी यहाँ दिन लिखवाया था, दिन का कोड, शनिवार, रविवार, मंगलवार। अभी मैंने आपको यहाँ पर लिखाया था टेबल में। तो शनिवार मैंने कहा था 1, रविवार 2, मंगलवार 3, ठीक है, मैंने आपको अभी ऐसे बताया था। तो यहाँ जो 1 आया है, अब ये 1 जो है हमारा ये दिन बताता है, यहाँ जो संख्या आएगी वो हमारा दिन बताता है। तो यहाँ 1 आया है और 1 क्या है, कौन सा दिन, 1 है शनिवार, ठीक है, 1 क्या हो जाएगा शनिवार। तो ये महोदय जो 25/1/2014 को जिनका जन्म हुआ था, ये किस दिन पैदा हुए थे भैया, शनिवार, ठीक है, शनिवार को पैदा हुए थे, ठीक है। चलिए एक और बताता हूँ, देखिए ध्यान दीजिए, ठीक है। एक आध दो मैं आपको बताऊंगा, आप बहुत आसानी से समझ जाओगे कि कैसे निकाला जाता है, ठीक है। देखिए अगर जैसे मुझे बताना हुआ 12/8/2015 को कौन सा दिन था, ठीक है, 12/8/2015। चलो 2000 अभी नहीं करता हूँ, 2001 मैंने किया है। अभी मैं आपको बताता हूँ 12/8/1995 को कौन सा दिन था, ठीक है, आपको बताना है। सबसे पहले क्या करेंगे,
वर्ष के जो दो आखिरी नंबर है उसे लिखेंगे 95, ठीक है। उसके बाद हम इसमें 4 से भाग करेंगे, तो 4 से भाग करेंगे, हमें शेष से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ भागफल से मतलब है। तो हम कहें लिए बार बार लिख लिख के समय ख़राब करेंगे, डायरेक्ट करते हैं। 4 दूना के 8 और ये 1 बचा, 4 तियाँ 12, 23, ठीक है, ये हुआ। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हम जानते हैं कि लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है, हमें ये पता करना होगा। तो ये भी देखने से लग रहा है कि साधारण वर्ष है, ठीक है, साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष में 8वां महीना, ठीक है, साधारण वर्ष में 8वें महीने का हमें कोड लिखना है, ठीक है। तो साधारण वर्ष में पहले और दूसरे महीने का कोड अलग होता है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि साधारण वर्ष में पहले और दूसरे महीने का कोड अलग होता है। उसके बाद जो भी महीना है सब का कोड सेम होता है, खाली पहले और दूसरे महीने का कोड अलग होता है। 8वें महीने का पता करना भैया, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें महीने का कोड हमारा हो जाएगा 3, ठीक है, 8वें महीने का कोड हो गया 3। उसके बाद हम डेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम सबको जोड़ेंगे, 5 3 8, 3 11 2 13, 11 2 13, 9 1 10, 2 12 1 13, कितना आ गया 133, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 से भाग करेंगे। देखिए 7 दूना को 14, तो 7 1 कम 7, 6 13, 3 बचा, ठीक है, 7 8 56, 7 9 63, 7 9 63, ठीक है, 7 9 63। अब ये आ गया हमारा 0, ठीक, ये 0 आ गया है। तो अब हमें जो है क्या कहते हैं कि वर्ष का कोड लगाना है, वर्ष का कोड लगाना है। वर्ष है हमारा 1900 से 1999 के बीच का, ठीक है। तो 1900 से 1999 के बीच, अभी मैंने आपको बताया था 1900 से 1999 के बीच में पहले हम 0 चले, फिर 1, फिर 3, फिर 5, ठीक है, ऐसे चल रहे थे 1 3 5, ठीक है। तो 1900 से 1999 के बीच का अगर रहेगा तो उसका कोड हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये हमने 1 जोड़ दिया, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। और ये 1 हमारा जो है ये कौन सा दिन बताता है, 1 हमारा दिन बताएगा शनिवार, फिर से शनिवार आ गया, ठीक है, फिर से शनिवार आ गया, ठीक है। तो ये भाई साहब भी शनिवार को ही पैदा हुए थे। चलिए अगला आपको बताते हैं, अगला देखिए। अच्छा, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर 1700 से अगर ज़्यादा हो गया, ठीक है, 1700 से 1799 से अगर ज़्यादा वर्ष हो गया या फिर कम हो गया तो फिर कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ, ठीक है। देखिए 2000 से 2099 के बीच जैसे हम चलते हैं 0 1 3 5, ठीक है। तो ये हमारा कहाँ तक 2000 1900 1800 1700, ये 1700 है ना। अब उसके बाद हम इसको जस्ट पलटते जाएंगे, जैसे हम 1600 पे आए, ठीक है, 1600 पे आए फिर 0 हो गया, फिर हम 1500 पर आए, ये फिर 1 हो गया, 1400 पर आए, ये फिर हो गया 3, ठीक है, 1300 पर आए, ये हो गया 5, ऐसे ही ये चलता रहेगा, ठीक है। तो परीक्षा में जो है 1200 1400 नहीं देता है, डायरेक्ट कभी 1900 1800 बहुत दे दिया, 1700 नहीं तो 2000 तक ये देता है, ठीक है। तो आइए हम एक क्वेश्चन इस पर भी देख लेते हैं कैसे होता है। चलिए मान लीजिए कोई है, इनका जन्म हुआ था 13/6, ठीक है, 13/6 1525 को, ठीक है, 13/6/1525 को किसी का जन्म हुआ था। अब हमें बताना है कि इस तारीख को कौन सा दिन था, ठीक है, इस तारीख को कौन सा दिन था। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आखिरी 2 नंबर लिखेंगे 25, 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4 छक्का 24, ठीक है, शेष 1 बचा, शेष से मतलब नहीं है, 4 छक्का 24।
इसके बाद फिर ये 6 है, ये देखना है लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है, तो देखने में लग रहा है कि साधारण वर्ष है, ठीक है, लीप वर्ष नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 6 है, 6 महीना है, माह का कोड हम लिखेंगे। तो साधारण वर्ष में 6वें महीने का कोड क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 6, 6वें महीने का कोड हमारा 5 होगा, ठीक है। महीने का कोड लिखेंगे ये 5, इसके बाद हम डेट लिखेंगे, ठीक है, सबको जोड़ देंगे, 6 5 11, 11 4 6 5 11, 11 5 16, 16 3 19, किलो हासिल 1 2 1 3 1 4, 49 हो गया, ठीक है, 49 हो गया। 7 से भाग करेंगे, 7 7 49, ठीक है, 0 आ गया। फिर उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, जो वर्ष है, वर्ष का कोड लगाएंगे। तो 1500 से 1599 के बीच में क्या था, देखिए मैंने आपको अभी बताया है, ये ऐसे पलट दिया था सीधा, ठीक है। तो 1500 से 1599 के बीच में जो कोड होगा वो होगा 3, ठीक है। तो इस 0 में हमने 3 जोड़ दिया, तो आया कितना हमारा, आ गया 3, ठीक है। अब ये जो 3 है ये दिन का कोड है, ठीक है। 3 जो है ये दिन का कोड है। तो देखिए शनिवार 1, रविवार 2, मंगलवार 3, ठीक है। यानी इस दिन कौन सा दिन रहा होगा, इस तारीख को, मंगलवार, ठीक है, मंगलवार, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट टाइम मैं आपको और कुछ इसमें बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।